आधी रात का बंद दरवाजा। एक रोमांचक कहानी। रात के करीब 12:30 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हवाओं की आवाज से खिड़कियां कांप रही थी। शहर से थोड़ा दूर एक छोटे से गांव में नंदिनी अपनी मां के साथ रहा करती थी। नंदिनी की उम्र करीब 27 साल थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उस रात उसकी मां गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। नंदिनी घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां जांची और अपने कमरे में आकर किताब पढ़ने लगी। तभी अचानक से एक आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी ने किताब बंद कर दी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12:47 हो रहे थे। इतनी रात में कौन आया होगा? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज आई। इस बार दस्तक पहले से भी तेज थी। नंदिनी ने दरवाजे के नीचे से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर किसी के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हट गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर एक धीमी आवाज सुनाई दी। नंदिनी, दरवाजा खोलो। नंदिनी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आवाज बिल्कुल उसकी मां के जैसी थी। मां। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक से उसके फोन की घंटी बज उठी। मां का फोन था। नंदिनी ने तुरंत फोन उठाया। मां, आप कहाँ हैं? उधर से उसकी मां की घबराई हुई आवाज आई। बेटा, मैं अभी अपनी बहन के घर हूं। बारिश बहुत तेज है। मैं आज यहीं रुकूंगी। नंदिनी के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने धीरे से पूछा, मां, फिर मेरे दरवाजे पर कौन है? कुछ सेकंड तक फोन की दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर मां ने बहुत धीमी आवाज में कहा, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। नंदिनी की सांसें रुक सी गईं। उसी समय दरवाजे के बाहर से फिर आवाज आई। नंदिनी, मुझे पता है तुम अंदर हो। इस बार आवाज उसकी मां की नहीं थी। वह किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। नंदिनी पीछे हटकर दीवार से लग गई। तभी उसकी नजर कमरे में कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। वह अलमारी उसकी दादी की थी। दादी की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। नंदिनी ने कभी उस अलमारी को ठीक से नहीं खोला था, लेकिन उस रात अलमारी के अंदर से अचानक से एक आवाज आई। खर खर, जैसे कोई अंदर से लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। नंदिनी की आंखें फैल गईं। दरवाजे के बाहर कोई था और अब अलमारी के अंदर भी कुछ है। उसने कांपते हाथों से फोन की फ्लैशलाइट जलाई और अलमारी के पास पहुंची। उसने धीरे धीरे से कुंडी खोली। अलमारी खुलते ही पुरानी किताबें और कपड़ों की गंध आई। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। डिब्बे के ऊपर उसकी दादी की लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इसे रात में कभी मत खोलना। नंदिनी ने डिब्बा तुरंत बंद कर दिया। तभी अचानक से एक आवाज आई। मुख्य दरवाजा जोर से हिला। कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी डर कर पीछे हट गई। उसने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया,
लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर अचानक से घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक डब्बा निकला। नंदिनी की आंखें अंधेरे में अलमारी की तरफ टिक गईं। डिब्बा अब जमीन पर पड़ा था और वह खुला हुआ था। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जो बिल्कुल उसकी दादी की तरह लग रही थी। नंदिनी ने मोबाइल की हल्की रोशनी तस्वीर पर डाली। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसकी दादी खड़ी थी। उनके साथ गांव के कई लोग थे और सबसे पीछे एक आदमी खड़ा था। वह आदमी जो कुछ देर पहले उसके दरवाजे के बाहर आवाज लगा रहा था। नंदिनी उस आदमी को पहचानती थी। वह उसके गांव का रघुवीर था, लेकिन रघुवीर की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। अचानक बाहर से आवाज आई, नंदिनी, तस्वीर मिल गई। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? बाहर से जवाब आया। जिसका राज तुम्हारी दादी ने छिपाया था। नंदिनी को अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आ गई। बचपन में दादी अक्सर कहती थी, अगर कभी आधी रात को कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो जवाब मत देना। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। नंदिनी ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, घर के पीछे वाले कुएं के पास जाओ, तुम्हें सच वहीं मिलेगा। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी। घर के पीछे वही पुराना कुआं जिसे गांव में सालों से बंद पड़ा बताया जाता था। लेकिन उस रात कुएं के पास एक लालटेन जल रही थी। नंदिनी समझ गई, यह कोई साधारण चोरी या डराने की कोशिश नहीं थी। किसी को पता था कि उसकी दादी ने क्या छिपाया था। वह धीरे से घर के पीछे पहुंची। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। नंदिनी ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने अपना चेहरा उठाया। नंदिनी उसे देखते ही स्तब्ध रह गई। वह उसकी दादी का छोटा भाई था, जिसे नंदिनी ने कभी देखा तक नहीं था। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी दादी ने मुझे 15 साल तक छिपा कर रखा था। नंदिनी ने पूछा, क्यों? उसने कुएं की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं था। नंदिनी ने डरते हुए नीचे देखा। उसने पूछा, तो क्या था? बूढ़े ने कहा, एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद तुम्हारी दादी ने अपनी पूरी जिंदगी डर में गुजारी। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई। नंदिनी पीछे हट गई। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये आवाज आज पहली बार नहीं आई है। नंदिनी ने पूछा, तो फिर? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हर 15 साल में इस कुएं से 3 बार दस्तक आती है। नंदिनी ने पूछा, और आज? बूढ़े ने घड़ी देखी। घड़ी में 12:59 हो रहे थे। फिर उसने कहा, आज 15 साल पूरे हो गए हैं। घड़ी में फिर 1 बजा और उसी क्षण पूरे गांव की बिजली वापस आ गई। बारिश अचानक बंद हो गई। कुएं से आती आवाज भी बंद हो गई।
नंदिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज उसकी मां का था। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, बेटा घर मत आना। नंदिनी ने घबराकर अपनी मां को फोन किया। फोन उठाया गया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मां नहीं थी। एक धीमी आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है, और फोन कट गया। नंदिनी ने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। घर की खिड़की में एक औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल उसकी मां जैसी दिख रही थी, लेकिन असली बात तो रिश्तेदार के घर थी। और तभी नंदिनी को समझ आया, दरवाजे पर जो दस्तक दे रहा था वह उसे घर के अंदर बुलाने नहीं आया था, वह उसे घर से बाहर निकालने आया था, क्योंकि असली खतरा तो घर के अंदर पहले से मौजूद था।